नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता और दूसरा संक्षारण। ये हमें दो टॉपिक क्या करने हैं आज के लेक्चर में कवर करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है संक्षारण। संक्षारण संक्षारण का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बेकार हो जाना, खराब हो जाना। जैसे आप कोई सामान लेके आए, देखा कुछ महीने बाद क्या हो गया, खराब हो गया, तो आप क्या बोलते हैं कि ये क्षय हो गया है। तो संक्षारण का मतलब होता है कि स्पेशली जो कुछ मेटल्स, ऐसे कुछ धातु होते हैं जिनको हम लंबे समय में वायुमंडल में रख दें तो वायुमंडल में उपस्थित पानी यानी कि H2O या नमी उससे अभिक्रिया करके उसको क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब जब लंबे समय के लिए जब लंबे समय के लिए धातु को खुले वायुमंडल में रख देते हैं, ठीक है ना। जब लंबे समय के लिए धातु को खुले वायुमंडल में रख देते हैं, तब धातु के ऊपरी सरफेस मतलब ऊपरी परत, धातु के ऊपरी परत में धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जब लंबे समय के लिए धातु को खुले वायुमंडल में रख देते हैं, तब धातु की ऊपरी परत में धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। ऐसे समझो कि एक आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को मतलब लोहे की सरिया को हमने क्या कर दिया, इस खुले वातावरण में रख दिया। कितने महीने, 6 महीने के लिए। मतलब इस पर क्या होगा, तो होगा ये कि वायुमंडल में जो नमी उपस्थित है उसके ऊपरी लेयर पर क्या होगी, उपस्थित होगी। जैसे उसके ऊपरी लेयर पर उपस्थित होगी, धीरे धीरे इसको क्या करेगी, सॉफ्ट करेगी। तो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया भी तो है ना, तो उस पर धीरे धीरे क्या होंगे, इसको सॉफ्ट करते करते उसके ऊपरी लेयर को क्या कर देंगे, बिल्कुल भुरभुरा कर देंगे। तो उसका ऊपरी लेयर क्या हो गया, खराब। जब खराब हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। ये आयरन रॉड है, इसका जो ऊपरी सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगती है। जब खराब हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्षय हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्लियर है। एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे आयरन रॉड है, ये आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। इसका हमने H2O से रिएक्शन किया, क्यों कराया भाई, कि वायुमंडल में कौन उपस्थित है, पानी। तो पानी कौन है, H2O, इसलिए हमने इससे रिएक्शन कराया। रिएक्शन नहीं करा, होता ही यही है कि भाई वायुमंडल में H2O प्रेजेंट है। ये कैसा होता है, सॉलिड। ये रिएक्शन बनाता है Fe2O3 प्लस क्या, H2 गैसियस, 2Fe तो यह कर लो 3H2, यहाँ 3H2 कर लो, हो गया।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, रस संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचारण। ठीक है, क्लियर है। तो जब किसी भी धातु को वायुमंडल में रख दो तो उसमें नमी जो है उसे रिएक्शन करके ये बना लेगी। आयरन है तो ये बनाएगी, यहीं पर अगर सिल्वर होगा तो कुछ और बनाएगा, एजीओ बना देगा। कॉपर है तो सीयूओ बना देगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। क्लियर है, ये हो गया संचारण। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, कॉपी हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है ना, देखो ध्यान से। इसका मतलब होता है अजीब स्वाद आना। अजीब स्वाद का मतलब, जैसे आप समझो कि आप मार्केट गए, आपकी बहुत इच्छा की चिप्स खाने का, कुरकुरा खाने का, आप लेके आए। जैसे पैकेट फाड़ा, 2 गेस्ट आ गए, आपने वहां रख दिया और आपने 2 घंटे उनसे बात की, फिर आया, खाया तो देखा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा मजा? क्योंकि भाई जब आप लाए थे तो उसमें ना गैस थी। कौन सी गैस थी? नाइट्रोजन। जो सब फाड़ दिया तो वो निकल गई। अब जो इस वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चाहे H2O प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे उसमें चला गया। क्या तो बताओ, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीकरण होगा, और नमी जाएगी तो क्या होगी, पानी करेगा, खराब करेगा। तो जब ऑक्सीजन गया, नमी गई, H2O मतलब नमी, पानी, तो बताओ उसको क्या करेगा, उसके टेस्ट को क्या कर देगा, खराब। स्वाद को क्या कर देगा, खराब। ज्यादा समय तक रखोगे तो क्या आएगी, गंध। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्लियर? तो लिख लेते हैं इसमें विकृत गंधिता क्या होती है। तो कहते हैं ऐसा कि जो ऑयल, तलीय पदार्थ होते हैं ना, ठीक है ना, तो तलीय पदार्थ या वसा पदार्थ का, ठीक है ना, वसा पदार्थ का, तलीय पदार्थ या वसा पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर, ना, ऐसा लिखो, जब ऐसा लिखो, जब तलीय पदार्थ या वसा पदार्थ को वायुमंडल में ना, खुले वायुमंडल में रख देते हैं, रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण दुर्गंध तथा खराब स्वाद, इसे खराब स्वाद और दुर्गंध आता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है? तो जब हम किसी तलीय पदार्थ को, जैसे पकौड़ी हो गया, ठीक है ना, आलू चप हो गया, जो भी मतलब तल के बनाए हैं, या वसा वाले पदार्थ को, जैसे अंडा हो गया, है ना, अंडा को फोड़ के बाहर रख दो, ब्रेड को फोड़ के बाहर रख दो, ठीक है, दूध को रख दो, दही को रख दो,
रख दो बाहर खुले में, कितने के लिए, 6 महीने के लिए। रखने पर ऑक्सीजन, देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, करने कारण क्या बनाएगा, ऑक्साइड। जैसे ऑक्साइड बनाएगा उसमें से क्या आने लगेगा, खराब स्वाद देगा वो। दूसरा कैसा होगा, दुर्गंध आएगा, वो उसका सुगंध है, हमको क्या लगता है, दुर्गंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। जैसे आप अंडे को क्या कर दो, बाहर रख दो, ठीक है, पकौड़ा पकौड़ा पकौड़ा, प्याज प्याज को लहसुन लहसुन लिख लो, क्या दिक्कत जाता है, अंडा प्याज लहसुन, और क्या, दही दूध, इन सबको क्या कर दो, बाहर रख दो 6 महीने के लिए, फिर आके खाओ, देखो कितना टेस्ट आता है। तो वो जो टेस्ट आएगा ना, उसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब बात आती है कि जब खराब हो जाएगा, विकृत गंधिता तो हो जाता है, उसको हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं कि हम उन चीजों को कैसे बचा सकते हैं। क्या लिखे, बचाव, बचाए नहीं, बचाव क्या है, तो पहला बचाव में संरक्षण, आप जो कह सकते हो संरक्षण। तो पहला ये है कि जब हम जैसे फल सब्जी, ठीक है, टमाटर लवा तो उसी में आ जाएगा, को ठंडे जगह रखने पर रखते हैं। फल और सब्जी को कहाँ जगह, ठंडे जगह, यानी फ्रिज में रख देंगे। दूसरा, दूध दही अंडा नमकीन नहीं, आदि को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे चिप्स, ठीक है, कुरकुरा, ठीक है, और किसको भाई, चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है ना, ब्रेड, ठीक है, मछली आदि को फ्रिज में रखते हैं। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फ्रिज में रख के, किसी को रेफ्रिजरेटर में रख के, किसी को कहीं कुछ रख के हम क्या कर सकते हैं, इनको संरक्षण कर सकते हैं। तो किसी भी तैलीय पदार्थ या वसा वाले पदार्थ को ज्यादा समय तक खुले में रख देना, जिसके कारण उसमें दुर्गंध आती है, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसके बचाव यही है कि जो पैकेट वाले चीज है उनको टाइट एयर कंटेनर में रखें। चिप्स कुरकुरा मछली, एक मिनट, ब्रेड है, मछली हटा दो, आदि को फ्रिज में नहीं, ऐसा लिखो, ब्रेड को बंद कंटेनर, बंद संदूक में लिख लो, बंद संदूक में रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसे हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इस चैप्टर का एक लेक्चर बचता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ रिएक्शन बताएंगे, संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को। तो आज के लेक्चर में यही, ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।